भाषा एवं संस्कृति विभाग चंबा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती आयोजन समिति के संयुक्त तत्वाधान में शहीदी दिवस के मौके पर ढूंढियारा बंगला में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कवि सम्मेलन की जानकारी जिला भाषा अधिकारी तुकेश शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि नैनीखत के पास ढूंढियारा बंगला में आयोजित इस कवि सम्मेलन में जहां युवा पीढ़ी के कवियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो वहीं महिला कवि के साथ साथ वरिष्ठ कवियों ने भी इस सम्मेलन का हिस्सा बनकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। इसकी जानकारी मीडिया से 5 बजे रविवार को साझा की गई। आज हम आजाद देश की भूमि पे खड़े हैं, अपनी मातृभूमि पे खड़े हैं, तो ये सिर्फ उन कुर्बानियों की देन है जिन्होंने ना तो अपनी उम्र देखी ना अपने घर बार देखे। वो हंसते हंसते देश पर कुर्बान हो गए। और आज का जो दिन है, शायद मैं इसको अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पा रहा था मैं, तो इसलिए मैंने ये शहीदों के सम्मान, इतने महंगे शब्द मेरे पास नहीं थे कि मैं इन शहीदों के सम्मान में लिख पाता। तो इसलिए मैं सिर्फ 2 कर जोड़कर मैं इनके चरणों में नमन करता हूँ। और मैं आज जो कहना चाहता हूँ कि आज़ादी तो वो दे गए, लेकिन क्या हम उस आज़ादी को सही तरीके से संभाल पाए हैं? अभी यहाँ मंच से कैप्टन जी ने बोला कि आज़ादी के बाद हमारे देश का युवा है कुछ भटक सा गया है, और सबसे बड़ी इसकी वजह है नशा। नशे के चंगुल में हमारा युवा फंसता जा रहा है। और आजकल का जो सोशल मीडिया का सिस्टम है और जो हमारा बॉलीवुड सिस्टम है, मुझे शायद 10-15 साल हो गए हैं मैंने बॉलीवुड की कोई मूवी नहीं देखी है, क्योंकि आजकल मूवीज में जो परोसा जा रहा है शायद वो हमारे भारतीय संस्कार नहीं है, वो पाश्चात्य संस्कृति थी और वो माइग्रेट होके हमारे पास आ गई है। और ये बड़ी विडंबना है कि हम उसको स्वीकार भी कर रहे हैं और आगे भी उसको बढ़ाया जा रहा है। तो थोड़ी सी कुछ एक छोटी सी मैंने कोशिश की है। तो मैंने, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि शहीदों के सम्मान के काबिल शब्द मेरे पास नहीं थे, तो मैं नहीं लिख पाया, लेकिन मैं एक छोटा सा एक इवैल्यूएशन है जो मैंने देखा है, जो मुझे महसूस हुआ, वो मैंने लिखने की कोशिश की है। और जिसका शीर्षक है वक्त, कि आज़ादी से 1947 से जब हमें आज़ादी मिली और आज हम 2025 21वीं सदी की दहलीज पे हैं, तो उस समय तक हमने क्या बदलाव देखे हैं और क्या हम कर पाए हैं। तो एक कोशिश है, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी। तो धुंधले से किस्से वक्त की दीवारों पे हो गए, धुंधले से किस्से वक्त की दीवारों पे हो गए, देखे जो साथ मिलकर वो सपने न जाने कहां खो गए। तो हमारे जो शहीद है, शायद इन्होंने क्या सपने देखे होंगे अपने भारतवर्ष के लिए, और आज हम क्या कर रहे हैं। बदलते वक्त के साथ बदल गया इंसान भी, बदले रिश्तों के मायने, हम सफर को न जाने कहां खो गए। वो लोग जो एक दूसरे के लिए सिर्फ अपने देश की खातिर इकट्ठे हो जाते थे और अपने घर परिवार की चिंता किए बगैर अपनी जान दे देते थे, आज वो न जाने वो हम सफर कहां खो गए हैं। कि आज के युवा की बात है कि पढ़ लिख कर युवा विदेशी हो गया, पढ़ लिख कर युवा विदेशी हो गया, और कौन चुकाए कर्ज मातृभूमि का सपना सबका बिजनेस हो गया। जान लुटाने वाला जान का दुश्मन बन गया, ये कैसा कलयुग आया, दुश्मन इंसान का इंसान हो गया। और होने लगे आतंकी हमले इंसानियत पे, और होने लगे आतंकी हमले इंसानियत पे, पठानकोट कश्मीर दीना नगर से किस्सा आम हो गया। देखे होंगे आपने कि आजकल आए दिन न्यूज में आता रहता है कि कभी एयरबेस पे हमला हो गया, कभी बॉर्डर पे जवानों पे हमला हो गया। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो आम होती जा रही हैं। आगे है कि है लाल वतन की मिट्टी अपनों के लहू से, लेकर कल की अवतार आ जाओ प्रभु अब तुम कहीं से। ऐसा माना गया है कि कलयुग में कल के ईश्वर विष्णु भगवान जी कल की अवतार लेकर आएंगे। तो विडंबना ऐसी है कि अब उनका आह्वान किया जा रहा है कि है लाल वतन की मिट्टी अपनों के लहू से, लेकर कल की अवतार आ जाओ प्रभु अब तुम कहीं से। बीता वक्त अब वतन परस्ती का नया अब दौर आ गया, कि बीता वक्त वतन परस्ती का नया अब दौर हो गया, और देश लूटने वाले तो बसने लगे विदेशों में, और देश लूटने वाले तो बसने लगे विदेशों में, और एक रोटी चुरा कर खाने वाला मुफलिस मासूम चोर हो गया, और एक रोटी चुरा कर खाने वाला मुफलिस मासूम चोर हो गया, और पत्थरों की पूजा करता हूं अब साहब।
और पत्थरों की पूजा करता हूँ अब साहब, इंसानों से भरोसा कमजोर हो गया, इंसानों से भरोसा कमजोर हो गया।